न्यूज भारत में हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। लोहिया मार्केट में अवैध तरीके से किराए पर दुकानें दिए जाने और दुकानदारों के द्वारा कब्जा किए जाने को लेकर मीडिया ने प्रशासन को आईना दिखाया, जिसे जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए लोहिया मार्केट की जांच सदर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंप दी। वहीं बीती शाम सिटी मजिस्ट्रेट सीओ सिटी स्थानीय चौकी प्रभारी संघ नगर पालिका अध्यक्ष अपने पूरे दलबल के साथ जांच करने पहुंचे। इस दौरान कब्जे वाली दुकानों के ताले तोड़ने को लेकर पहले तो हिला हवाली करते नजर आए, जहां स्थानीय लोगों और नगर पालिका कर्मचारियों के द्वारा लोहे के रॉड से काफी मशक्कत के बाद एक दुकान का ताला तोड़ा गया, जिसमें कब्जेदारों के द्वारा दुकान अवैध तरीके से कब्जा पाया गया और दुकान में माल रखा पाया गया। वहीं इस नज़ारे को देख सिटी मजिस्ट्रेट के न केवल होश उड़े बल्कि कई दुकानों पर उनके द्वारा ताला लगवाया गया। वहीं जिस महिला पर दुकानें अवैध तरीके से किराए पर देने का आरोप था, उसे भी जमकर फटकार लगाई गई। एक बड़ी कार्रवाई के साथ राम मनोहर लोहिया मार्केट में अवैध रूप से संचालित दुकानों का पर्दाफाश हुआ। वहीं जांच करने पहुंची सिटी मजिस्ट्रेट के सामने कब्जे वाली दुकान में रखा माल देख उनके होश उड़ गए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति ही नजर आई। ना तो किसी के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हुई और ना ही दुकान में पाया गया माल जब्त किया गया। मजिस्ट्रेट के द्वारा कुछ दुकानों पर ताला तो लगवा दिया गया, लेकिन चाबी कौन रखेगा इसका खेल शुरू हो गया, जहां दुकानदार चेयरमैन को चाबी के लिए घेरते नजर आए। वहीं कार्रवाई में दुकानों के अवैध तरीके से संचालित होने का सबूत तो मिला, लेकिन उसे सील नहीं किया गया। बलिया से सी न्यूज संवाददाता सागर गुप्ता की रिपोर्ट। मामला ग्राम पंचायत करहुली विकास खंड बबेरू का है, जहां पर कुछ लोगों का कहना था कि गौशाला में अनियमितताओं के चलते गौवंश मरी पड़ी हुई हैं, लेकिन जब मौके पर मीडिया पहुंची तो गौशाला में ऐसा कुछ नहीं मिला। वहीं प्रधान प्रतिनिधि का कहना है कि गांव में कुछ लोगों को हमारे द्वारा कराए जा रहे कार्यों से आपत्ति है। इस बात को लेकर पंचायत में इनके अलावा प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा, इसलिए बाहर लोगों में अफवाह फैलाई जा रही है। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ, रामहित मेरा नाम है। अच्छा, कौन सा ब्लॉक पड़ता है? बबेरू ब्लॉक। ये कौन सा गांव है? करहुली। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए, आपके गांव में कुछ विरोधियों का ये कहना है कि गायों की व्यवस्था नहीं होती है, गौशाला में गाय मरी पड़ी है, उसमें आपका क्या कहना है? जैसा कि अभी आप आए, अचानक आए, हमें तो कोई सूचना थी नहीं, आपने खुद ही देख लिया कि क्या व्यवस्था है यहाँ पे। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है। छाया की व्यवस्था अभी हो ही रही है। सच साहब सुबह पन्नी उन्नी डलवा गए थे, उसको हमने अभी हटवा दिया और कायदे से करवा रहे हैं अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, मतलब दिक्कत न हो, कम से कम 6-7 महीना 8 महीना ये बना रहे। तो छाया की व्यवस्था हो रही कायदे से। बाकी आप देख ही रहे हैं, भूसा पुआल जो पड़ा बाहर डंप है, उसको भी आप देख लीजिए कि है कि नहीं है। मतलब आप सामने देखें, खुद जान जाएंगे। पानी वानी की व्यवस्था? पानी ये नल लगा है यहाँ पे, टंकी बनी हुई है, और यहाँ पे तालाब में घाट, तो मतलब शाम सुबह घाट पे पिलाया जाता है, बाकी बीच में इमरजेंसी में अपना यहाँ पी लिए, बाकी सुबह शाम जो है घाट पे पिलाया जाता है। तो विरोधी कैसे कह रहे हैं कि ये गाय मरी पड़ी है, ये है, उसमें आपका क्या कहना है? अब देखिए, विरोधी मेरे गांव में मुझे लगता है विरोधी कोई नहीं है, एक व्यक्ति को छोड़ करके। भाई जब हमने 6 महीने गांव की फसल बचाई है तो कोई विरोध क्यों करेगा? लोग यही सोचेंगे कि प्रधान ने 6 महीने, हर जगह पता है, सारे अधिकारियों को पता है, सबको पता है कि ना कोई पैसा आया है अभी तक, ना कुछ आया है। इसके बावजूद भी शायद हम घर से कमज़ोर होते तो कटोरा लेकर भीख मांगने लगते होते, लेकिन तब भी हमने किया, चाहे जैसे भी किया हो, चाहे किसी से सहयोग लेके किया हो, किसी भी तरह किया हो, लेकिन गायों की सेवा किया। 25 जुलाई से जानवर बंद। बांदा से सी न्यूज संवाददाता नथु पटेल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में पुलिस ने 2 ऐसे शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो घर पर ही नकली करेंसी तैयार कर शाम के समय भोले भाले लोग जो ठेली पटरी पर काम कर व खरीदारी करते हुए खपा देते हैं। पुलिस ने इनके पास से करीब 1,71,000 और 100 रुपए की नकली करेंसी एवं करेंसी तैयार करने के प्रयोग में लिए जाने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। एक प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी छोटे छोटे भोले भाले लोगों को नोट खुद तैयार कर खरीदारी करते हुए खपाने के कार्यों में लगे थे तथा गिरफ्तार आरोपियों में अशोक अभी मात्र 20 दिन पूर्व ही जेल से छूट कर आया था। इन दोनों की मुलाकात जेल में हुई थी। ये दोनों ही किसी केस के चलते जेल में बंद थे। कितने आरोपी? सिंबावली थाना पुलिस ने एक अच्छा गुड वर्क किया है।
इसमें उन्होंने एक फेक करेंसी बनाने वाले का रैकेट पकड़ा है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम प्रशांत है जो कि त्रिशूर केरला के रहने वाला है, और एक अशोक है जो थाना निवाड़ी गाजियाबाद के रहने वाले हैं। इनके पास से लगभग 1,71,000 रुपए की फेक करेंसी बरामद की गई है, जिसमें 500 के नोट हैं, कुछ 200 के नोट हैं, कुछ 100 के नोट हैं। कुछ फेक करेंसी बनाने का सामान इनसे बरामद हुआ है, जिसमें एक प्रिंटर है, एक खांचा है और एक वो है जिससे आप होलोग्राम बनाते हैं, जो डीप इंप्रेशन पड़ जाती है नोट के ऊपर, और एकदम ये रियल जैसे लगते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया, आप लोग भी काफ़ी धोखा खा गए उसमें। इनका टारगेट रहता है एनसीआर के जो छोटे दुकानदार होते हैं, जो ठेले पे काम करते हैं, उनको ये शाम के टाइम में नोट दे देते हैं, उनसे सामान ले लेते हैं। इस तरह ये ठगी करते हैं और कई लोगों को उन्होंने इसका शिकार बनाया। तो इस गैंग के कुछ सदस्य और भी हैं जो फरार हैं? इनसे पूछताछ की जा रही है, कुछ लोग हैं जो फरार हैं, उनको भी शीघ्र ही पकड़ा जाएगा। केवल शॉपिंग में यूज करते हैं सर, या कहीं सप्लाई भी नोट? फिलहाल सप्लाई की बात प्रकाश में नहीं आई है, शॉपिंग की बात आई है। और लगभग ये डेली लगभग 5 से लेकर 10,000 नोट छापते हैं और उनको यूज करते हैं। सर कितने नकली नोट से बरामद हुए? लगभग 1,71,000, 500 के, 200 के और 100 के। ठीक है सर, थैंक यू। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में कृषि बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे किसानों के साथ समाजवादी पार्टी का किसानों के सहयोग में लगातार प्रदर्शन जारी रहा और किसान जागरूकता यात्रा कभी साइकिल के माध्यम से तो कभी ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से निकालने के बाद आज समाजवादी पार्टी ने पैदल यात्रा निकालते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जागरूक करने के लिए पहुंचने का कार्य किया। जहां कार्यक्रम निर्धारित किया गया तो वहीं कार्यक्रम से पूर्व समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश में प्रदेश की सरकार को गूंगी बहरी सरकार बताने के उद्देश्य से एक भैंस के सामने बीन बजाने का जब कार्यक्रम आयोजित करना चाहा तो मौके पर सतर्क जिला एवं पुलिस प्रशासन भी भारी पुलिस फोर्स ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जहां भैंस को छीन लिया तो वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ग्रामीण क्षेत्र में जाने से रोक लिया गया। इस अवसर पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि आज देश और प्रदेश में गूंगी बहरी सरकार है जो देश के अन्नदाता को सड़क पर लाकर खड़ी कर दी है, तो वहीं उनके समर्थन के लिए सड़कों पर आने से लोगों को रोकने के लिए सरकार द्वारा धारा 144 बेवजह लगाई जा रही है, जबकि सरकार खुद अपने प्रोग्रामों में धारा 144 को नहीं मानती है। ठीक उसी प्रकार समाजवादी भी किसी धारा 144 को नहीं मानती है और चाहे सरकार उन्हें जेलों में भेज दे या फिर मुकदमे लिख ले, किसानों के समर्थन से समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। आप लोगों द्वारा आज पैदल मार्च का प्रोग्राम था किसानों को जागरूक करने के लिए, क्या पूरा मामला और कैसी व्यवस्था? देखिए, जो हमारा प्रोग्राम किसान जागरूक यात्रा 7 तारीख से लगातार चल रही है, उसी क्रम में आज यहाँ स्वग्र आश्रम रोड से दोमी, धनौरा, वजीलपुर, खड़खड़ी, असरा, मुरादपुर समापन था जो पैदल यात्रा थी। और यहाँ से जैसे ही चले कुछ दूरी पर जाकर पुलिस प्रशासन ने रोक दी गई, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। योगी सरकार जो लोकतंत्र में ये आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है और लोकतंत्र की हत्या है। आज जो भी हो रहा है वो शायद अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं हुआ, जिस तरह ये योगी मोदी सरकार कर रही हैं और जिस तरह ये हमारी आवाज़ को, हमारे कार्यकर्ता या हमारे अन्नदाताओं की आवाज़ को जमाना चाहते हैं, ये आवाज़ और बुलंद होगी और मजबूती के साथ ये आंदोलन मजबूत होगा। और एक दिन ये जितनी जल्दी मान जाएं उतना इनके लिए अच्छा है। जितना भी ये लेट कर रही है बीजेपी सरकार, ये आंदोलन उतना ही मजबूत होता जाएगा और किसानों की बात इन्हें माननी पड़ेगी। अच्छा, देश के अन्नदाता के लिए समाजवादी पार्टी लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही है, अन्य विपक्षी पार्टियां कोई कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो क्या कहना चाहेंगे उन विपक्षी? देखिए, हमेशा समाजवादी पार्टी अन्नदाताओं के साथ रही है। आप खूब अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमारे संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तो पहली बार उन्होंने किसान बीमा योजना लागू उन्होंने करी थी। तमाम ऐसी चीज़ें ही 1 लाख की योजना चालू करी। फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उस किसान बीमा योजना को 5 लाख बढ़ाने का काम किया और तमाम ऐसी योजनाएं, चाहे वो नहर का पानी फ्री हो, बिजली फ्री हो, अन्य विपक्षी पार्टियों को लेकर फ्री हो, वो तमाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने फ्री करा।
और किसानों के हित की लड़ाई हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ते रहे हैं। हमेशा हमारा कार्यकर्ता किसानों के हित में कार्य करता रहा है और करता रहेगा। मेरा अन्य विपक्षी पार्टी अन्य विपक्षी पार्टी की बात आप कर रहे हैं, आप भली भांति जानते हैं कि अन्य विपक्षी पार्टी केवल और केवल बीजेपी की बी टीम है। वो बीजेपी और उनमें कोई फर्क नहीं है, वो बीजेपी के लिए ही काम कर रही हैं और बीजेपी के ही तालमेल से वो अपने घर चुप बैठे हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी, जनता अब समझ चुकी है कि केवल और केवल अगर जनता के हित की, किसानों के हित की, मजदूरों के हित की, व्यापारियों की अगर कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। बाकी और कोई इस प्रदेश में, देश में कोई पार्टी अच्छा नहीं। आज पुलिसकर्मी यहाँ से एक भैंस भी ले जाने की बात सामने आ रही है। देखिए आज हमारा जो मेन मकसद था वो इस गूंगी बहरी सरकार एक भैंस के रूप में, एक जानवर के रूप में हम देख रहे हैं। जैसे जानवर के आगे बीन बजाए जाओ, और इसी तरह इस बीजेपी सरकार, सेंटर की सरकार, मोदी सरकार के सामने ये किसान भाई और जनता कुछ भी कहे जाए सुनने को तैयार नहीं है। आज उसी को लेकर हमारा ये मेन प्रोग्राम था कि भैंस के आगे बीन बजाने का। जो हमारी भैंस को पुलिस प्रशासन के द्वारा छीन लिया गया और वो पता नहीं अब कहाँ है। अभी उसकी ढूंढेंगे और उसको ढूंढ कर लाएंगे। और बीन भी छीन ली, हमारे आदमी भी कुछ गायब हैं, वो पता नहीं कहाँ है, क्या है, उसको अभी हमारे कार्यकर्ता देखेंगे। तो ये भैंस ये सरकार नहीं है, सरकार ये एक जानवर की तरह है जो कुछ नहीं समझती। तो आज उसी को मैसेज देने का ये काम कर रहे थे, जो जनता इसको समझे और इस सरकार को ये जानवरों की तरह समझे और आगे जागरूक हो और 2022 में इनको भगाने का काम करें। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। इंदौर आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी एवं मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट महासंघ इंदौर द्वारा ट्रक ड्राइवर एवं क्लीन रोड को सैनिटाइजर एवं मास्क का वितरण किया गया। जहां पूरे देश में कोरोना के केस कम हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन चिंतित है और जरूरी कदम उठा रहे हैं। जहां पिछले दिनों कलेक्टर मनीष सिंह ने सीएमएचओ प्रवीण जड़िया को फटकार भी लगाई थी। देखा जाए तो इंदौर शहर में कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। इसी कड़ी में इंदौर आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी ने पहल करते हुए मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट महासंघ के साथ ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण प्रारंभ किया है। सर, आज ट्रांसपोर्ट महासंघ के तत्वाधान में अपना मास्क वितरण किए हैं, क्या उद्देश्य है और क्या समझाइश देना चाहेंगे आप ड्राइवर और कंडक्टरों को ये कोरोना को देखते हुए? अभी कोरोना का जो संकट है करीब 9-10 महीने से चल रहा है और इसकी अवेयरनेस हर प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जानकारी है, फिर भी है ना उसको नज़रअंदाज वो लोग करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन करके जो हमारे साथी है संजय और रघुजी वगैरह, तो सब हम लोगों ने कहा कि अब ड्राइवरों के लिए जागरूकता के लिए हम बांटेंगे, सलाह देंगे कि अभी जब तक कोरोना का जो काल है और समय आया है तब तक अपनी सावधानी रखें और मास्क पहने, गमछा पहने, रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, बार-बार साबुन से हाथ धोएं। यही हमारा उद्देश्य है। और आज की छुट्टी का दिन था तो संजय जी की कि आज हम लोग जगह आकर लोगों को अवेयर करेंगे। ठीक है, आज हमने जितने लोगों को अवेयर किए वो लोग ही दूसरे लोगों को अवेयर करेंगे, ऐसी अच्छा है। तो इस तरह से सबको एक संदेश जाना चाहिए कि अभी कोरोना का समय खत्म नहीं हुआ है, अभी भी सावधान करना कुछ जरूरी है। ये अभियान किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर तो लाखों की तादाद में है इंदौर शहर में? कोशिश ये रहेगी और आगे चलकर हम जो अभी हमारे जो डिस्पोजल वाले जो हैं मास्क की जगह हम कपड़े के मास्क भी यूज करेंगे, जो एक बार बाद में दोबारा यूज किया जा सकता है। तो इसके लिए अवेयरनेस साहबों के माध्यम से, दूसरा हमारा जहाँ फिटनेस सेंटर है वहाँ पर भी हम इसको बहुत जल्दी करने जा रहे हैं कि यहाँ पर करीब प्रत्येक दिन 200-300 गाड़ियाँ आती हैं, प्रत्येक ड्राइवर को हम समझाई देगी। तो इससे भी एक इसकी जागरूकता आगे बढ़ेगी तो लोगों में अवेयरनेस और अच्छी आएगी। आपका शुभ नाम सर? इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।